वेलकम बैक दोस्तों। बी आर मिस्टीरियस जी के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, यदि आप बिहार पुलिस कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं तो आगामी आपका जो परीक्षा होने वाला है उसके लिए मैं आपको 30 दिन में 30 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। साथ ही साथ एक प्रैक्टिस सेट में आपका 50 क्वेश्चंस होंगे। तो जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और आप जिस भी प्रश्न का उत्तर जानेंगे उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। 50 में से यदि आप 20 प्रश्न का भी उत्तर दे देते हैं तो आप सोचिए कि आप सेफ जोन में हैं। चलिए आइए दोस्तों, आपके लिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? आपका ऑप्शन है ए पंचतंत्र, बी महाभारत, सी रामायण, डी सूरसागर। आपका सही जवाब होगा पंचतंत्र। आपका दूसरा प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आपका ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी अरविंद घोष, डी स्वामी सहजानंद सरस्वती। लाला लाजपत राय। आपका तीसरा प्रश्न है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। ऑप्शन ए कन्नौज एवं प्रयाग, ऑप्शन बी प्रयाग एवं थानेश्वर, ऑप्शन सी थानेश्वर एवं वाल्लभी, ऑप्शन डी वाल्लभी एवं प्रयाग। आपका सही जवाब होगा कन्नौज एवं प्रयाग। आपका चौथा प्रश्न है, किस शासक ने अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे? आपका ऑप्शन है ए पल्लव वंश, बी राष्ट्रकूट वंश, सी चोल वंश, डी सातवाहन वंश। आपका सही जवाब होगा चोल वंश। पांचवा प्रश्न है, गोल घर का निर्माण कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1783, बी 1780, सी 1785, डी 1786। आपका सही जवाब होगा 1786। छठा प्रश्न है, मुगल बादशाह किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? आपका ऑप्शन है ए अकबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर, डी शाहजहां। आपका सही जवाब है जहांगीर। सातवां प्रश्न है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज शाह तुगलक। आपका सही जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। आठवां प्रश्न है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? आपका ऑप्शन है ए हुमायूं, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी जहांगीर। आपका सही जवाब होगा औरंगजेब। आपका 9वां प्रश्न है, किस इतिहासकार ने दिन ए इलाही को धर्म कहा था? आपका ऑप्शन है ए अबुल फजल, बी निजामुद्दीन अहमद, सी शेख सलीम चिश्ती, डी अब्दुल कादरी बदायूं। आपका सही जवाब होगा अब्दुल कादरी बदायूं। आपका 10वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? आपका ऑप्शन ए गांधी सागर बांध, ऑप्शन बी भाखड़ा बांध, ऑप्शन सी हरिके बांध, ऑप्शन डी गोविंद वल्लभ सागर। आपका सही जवाब होगा हरिके बांध। दोस्तों, आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है? यदि आपको क्वेश्चन का कलेक्शन सही लग रहा हो तो वीडियो को
आप लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि दोस्तों आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा हमारा सब्सक्राइबर होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए 30 दिन में 30 प्रैक्टिस सेट विथ 50 क्वेश्चंस ईच प्रैक्टिस सेट में आपको करवाएंगे। यानी कि 30 दिन में आपको 1500 क्वेश्चंस का तैयारी करवा देंगे। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आपका 11 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए रेटिना, बी कॉर्निया, सी पूरी आंख, डी नेत्र लेंस। आपका सही जवाब होगा कॉर्निया। 12वां प्रश्न है, पीलिया से प्रभावित होता है? ऑप्शन ए अमाशय, बी अग्न्याशय, सी यकृत, डी छोटी आंत। आपका सही जवाब होगा यकृत। 13वां प्रश्न है, डायलिसिस किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए किडनी, बी लिवर, सी आंखें, डी मस्तिष्क। आपका सही जवाब होगा किडनी। 14वां प्रश्न है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? आपका ऑप्शन है ए जड़ से, बी पुष्प से, सी फल से, डी तना से। आपका सही जवाब होगा तना से। 15वां प्रश्न है, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है? आपका ऑप्शन है ए अनवर सुहेली, रज्मनामा, सी रामायण, डी आयार दानिश। आपका सही जवाब होगा रज्मनामा। 16वां प्रश्न है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? आपका ऑप्शन है ए फिरोज शाह तुगलक, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी बलबन। आपका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। 17वां प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? आपका ऑप्शन है ए रॉबर्ट क्लाइव, बी मीर जाफर, सी मीर कासिम, डी मुनरो। आपका सही जवाब होगा मुनरो। 18वां प्रश्न है, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी सिलिकॉन, डी एल्यूमिनियम। आपका सही जवाब होगा ऑक्सीजन। 19वां प्रश्न है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इस्माइल आदिल शाह, डी हरिहर और बुक्का। आपका सही जवाब होगा कुली कुतुब शाह। 20वां प्रश्न है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी श्रीमती एनी बेसेंट, सी दादा भाई नौरोजी, डी अंबिका चरण मजूमदार। आपका सही जवाब है अंबिका चरण मजूमदार। दोस्तों हमने 20 प्रश्न कर लिया है। दोस्तों आप देखें कि 20 में से कितने प्रश्न आपका सही हुआ है और इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों आप जिस भी प्रश्न का उत्तर जान रहे होंगे उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों 21वां प्रश्न है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था? आपका ऑप्शन है ए चंपारण, बी बारदोली, सी बेगूसराय, डी बिजोलिया। आपका सही जवाब होगा बिजोलिया। 22वां प्रश्न है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आपका ऑप्शन है ए अबुल कलाम आजाद, बी जेबी कृपलानी, सी राजेंद्र प्रसाद, डी सुभाष चंद्र बोस।
आपका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। आपका 23वां प्रश्न है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? आपका ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी रजिया सुल्तान, सी बलवन, डी अलाउद्दीन खिलजी। आपका सही जवाब होगा इल्तुतमिश। 24वां प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए गांधीनगर, बी अहमदाबाद, सी राजकोट, डी वर्धा। आपका सही जवाब होगा अहमदाबाद। 25वां प्रश्न है, 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहां प्रारंभ किया था? आपका ऑप्शन है ए मुंबई में, बी मद्रास में, सी कोलकाता में, डी पुणे में। आपका सही जवाब होगा मुंबई में। 26वां प्रश्न है, हितोपदेश के लेखक कौन हैं? आपका ऑप्शन है ए नागार्जुन, बी नारायण पंडित, सी विष्णु शर्मा, डी भरत मुनि। आपका सही जवाब है नारायण पंडित। 27वां प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? आपका ऑप्शन है ए भागवत ने, बी वैदिक आर्यों ने, सी तमिलों ने, डी द्रविड़ ने। आपका सही जवाब है वैदिक आर्यों ने। 28वां प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी घटोत्कच, सी समुद्रगुप्त, डी श्रीगुप्त। आपका सही जवाब है चंद्रगुप्त प्रथम। 29वां प्रश्न है, किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आपका ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी अरविंद घोष, डी दादा भाई नौरोजी। आपका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। 30वां प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? आपका ऑप्शन है ए अबुल कलाम आजाद, बी महात्मा गांधी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी स्वामी श्रद्धानंद। आपका सही जवाब है स्वामी श्रद्धानंद। 31वां प्रश्न है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? आपका ऑप्शन है ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी दांडी मार्च, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी खेड़ा आंदोलन। आपका सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन। 32वां प्रश्न है, किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? आपका ऑप्शन है ए सत्य, बी अहिंसा, सी अस्पृश्यता, डी भारी औद्योगिकीकरण। आपका सही जवाब है भारी औद्योगिकीकरण। 33वां प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य द्वारा किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? आपका ऑप्शन है ए सेना अधिकारियों को, बी सिविल अधिकारियों को, सी ब्राह्मणों को, डी दरबारी विद्वानों को। आपका सही जवाब है ब्राह्मणों को। 34वां प्रश्न है, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? आपका ऑप्शन है ए पल्लव वंश, बी नंद वंश, सी चालुक्य वंश, डी हर्यक वंश। आपका सही जवाब है हर्यक वंश। 35वां प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र को कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए बैरोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी पैराग्राफ, डी सिस्मोग्राफ। आपका सही जवाब है सिस्मोग्राफ। 36वां प्रश्न है, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए जमशेदपुर, बी हैदराबाद, सी वाराणसी,
डी कपूरथला। आपका सही जवाब है कपूरथला। 37वां प्रश्न है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए कंडाला, बी मंगलूर, सी चेन्नई, डी हल्दिया। आपका सही जवाब है चेन्नई। 38वां प्रश्न है, मोरैन कहाँ बनते हैं? आपका ऑप्शन है ए नदियों के डेल्टा में, बी सूखा क्षेत्र में, सी हिमानी क्षेत्र में, डी मानसून क्षेत्र में। आपका सही जवाब है हिमानी क्षेत्र में। 39वां प्रश्न है, हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही है? आपका ऑप्शन है ए पंजाब एवं तमिलनाडु, बी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा में, डी उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। आपका सही जवाब है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। 40वां प्रश्न है, भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए कटक, बी कोलकाता, सी त्रिवेंद्रम, डी मुंबई। आपका सही जवाब है कटक। 41वां प्रश्न है, लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़ के मैदान में, बी सरयू पार मैदान में, सी मालवा के पठार में, डी शिलांग के पठार में। आपका सही जवाब है मालवा के पठार में। 42वां प्रश्न है, तड़ित चालक बनाने के लिए धातु है? आपका ऑप्शन है ए लोहा, बी एल्यूमिनियम, सी कॉपर, डी जिंक। आपका सही जवाब है कॉपर। 43वां प्रश्न है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि अधिक मात्रा होती है? आपका ऑप्शन है ए जिंक, बी निकेल, सी सीसा, डी कोबाल्ट। आपका सही जवाब है सीसा। 44वां प्रश्न है, आवर्त का नियम किसने दिया था? आपका ऑप्शन है ए एमिल फिशर, बी चार्ल्स डार्विन, सी लुइस पास्चर, डी मेंडलीफ। आपका सही जवाब है मेंडलीफ। 45वां प्रश्न है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर है? आपका ऑप्शन है ए एक ऑक्सीकारक है, बी क्षारीय प्रवृत्ति का है, सी अम्लीय प्रवृत्ति का है, डी एक अपचायक है। आपका सही जवाब है अम्लीय प्रवृत्ति का। 46वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति को लक्ष्य बनाया था? आपका ऑप्शन है ए जयपुर अधिवेशन 1948, बी नासिक अधिवेशन 1950, सी आभारी अधिवेशन 1955, डी नागपुर अधिवेशन 1959। आपका सही जवाब है जयपुर अधिवेशन 1948। 47वां प्रश्न है, उदंतपुरी महाविहार किसने बनवाया था? आपका ऑप्शन है ए धर्मपाल, बी गोपाल, सी देवपाल, डी महिपाल। आपका सही जवाब है गोपाल। 48वां प्रश्न है, किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? आपका ऑप्शन है ए स्ट्रेबो 2, बी स्ट्रेबो 1, सी डेरियस, डी मिनांडर। आपका सही जवाब है स्ट्रेबो 2। 49वां प्रश्न है, किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? आपका ऑप्शन है ए अरबी, बी तुर्की, सी फारसी, डी उर्दू। आपका सही जवाब है फारसी। 50वां प्रश्न है, अरब वासियों ने भारतीय अंक पद्धति को कहा था? आपका ऑप्शन है ए रोमन,
बी देवनागरी, सी हिंदी, डी हिंदसा। आपका सही जवाब है हिंदसा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वच्छ, सुरक्षित और संगठित रहें। धन्यवाद।